हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GoDaddy से कोई भी डोमेन परचेज होने के बाद आपके आगे के स्टेप्स क्या क्या होंगे और उसे होस्टिंग से कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि क्योंकि बहुत लोग डोमेन ले तो लेते हैं लेकिन बाद में पता नहीं होता कि कैसे करना होता है, क्योंकि लोग मोस्टली डोमेन लेते हैं एक रजिस्ट्रार से लेकिन और होस्टिंग लेते हैं कोई दूसरी कंपनी से। बाद में उन्हें पता नहीं होता कैसे कनेक्ट करना है। तो देख लो कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये रहा। अब हम यहाँ पे GoDaddy के पैनल पे चले जाते हैं जहाँ से हमने डोमेन परचेज किया हुआ है। ये रहा हमारा GoDaddy पे हम जाके डायरेक्टली करेंगे साइन इन। थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन हमारा अभी 2 मिनट में हो जाएगा। ये यहाँ पे जाके गूगल से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे ही गूगल से करेंगे, जो भी हमारी आईडी होगी उससे लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आईडी से लॉगिन कर रहे हैं नॉर्मल, जो भी GoDaddy के क्रेडेंशियल्स होंगे हमारे, मतलब जीमेल के क्रेडेंशियल्स होंगे, उससे हम लॉगिन कर रहे हैं अभी यहाँ पे। आ, जैसे ही हमारा लॉगिन होता है हम जाते हैं GoDaddy के पैनल पे जो कि है माई प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे हमें जैसे ही मतलब लॉगिन होता है हमारा, हम चले जाएंगे 3 डॉट्स पे। मे बी लॉगिन में कुछ इशू आ रहा है, देख लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब हो चुका है ये इशू सॉल्व और हम सीधा GoDaddy के पैनल पे आ चुके हैं। GoDaddy के पैनल पे आने के बाद मैं डायरेक्टली चलूंगा, 3 डॉट्स पे क्लिक कर देंगे। 3 डॉट्स पे माई प्रोडक्ट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आपको ने जो भी अपना डोमेन परचेज किया होगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि इसमें डोमेन परचेज किया हुआ है ये। ठीक है। जैसे ही डोमेन परचेज हो गया होगा, यहाँ पे जाना है 3 डॉट्स पे, मैनेज डीएनएस पे जाना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे करना है चेंज डीएनएस। और यहाँ पे आपको अपनी होस्टिंग के डीएनएस डालने हैं। जैसे हमने जहाँ से होस्टिंग परचेज की थी उन्होंने जो दिए थे हम वो देख लेते हैं। हमें ईमेल पे रिसीव हुए थे, हमने वो अपडेट कर दिया। जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो हमने अपडेट कर दिया है। जैसे ही अपडेट होते हैं हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसमें एक नोटिफिकेशन आएगी यस आई कंसेंट वाली, उसे करना है ओके एंड देन क्लोज। हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये पहले से कर दिया। ठीक है। जैसे ही मेरा ये हो जाता है, अब मुझे जाना है होस्टिंग के सी पैनल पे। जो भी मुझे होस्टिंग की डिटेल्स मिली होगी, मेरा कनेक्ट तो हो चुका है। अब मैं जाऊंगा सीधा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की तरफ। कैसे मैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करूंगा? सी पैनल अलग अलग कंपनीज के होते हैं। जैसे A2 होस्टिंग का अगर आपको सी पैनल खोलना हो तो आप क्या करोगे, डोमेन नेम /सी पैनल। होस्ट गेटर हो मोस्टली आप ऐसे ही करोगे, लेकिन मान लो होस्टिंगर है, होस्टिंगर देता है अपना एच पैनल को लॉगिन करने के लिए वहां पे अपने क्रेडेंशियल्स होंगे। एच पैनल को लॉगिन करने के लिए आपको जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा आपको कैसे है। जैसे ये है इको वेब होस्ट, तो यहाँ पे होता है स्टैक सीपी से लॉगिन। जो भी उसकी यूजर नेम आईडी पासवर्ड होगी वो आपको ईमेल पे रिसीव हो जाएगा जैसे आप बाय करते हो। ठीक है। इसके बाद हम ये हमारा खुल गया सी पैनल। अलग अलग होस्टिंग का अलग अलग एक इंटरफेस होता है सी पैनल खुलने का। ठीक है। यहाँ पे हमें इको वेब होस्टिंग ऐसा प्रोवाइड कर रही है। सी पैनल का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। जैसे हमें सी पैनल में ये क्या दे रहा है, अनलिमिटेड वेब स्पेस। कहने का मतलब है डिस्क स्टोरेज। हम इसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वेब फाइल रख सकते हैं, जो कि आपको पहले से बता दिया गया। बैंडविड्थ अनलिमिटेड होते हैं, मैंने ये सारे फैक्टर्स को पहली क्लास में डिस्कस कर रखा है। डेटाबेस, ईमेल अकाउंट, सब डोमेन सब कुछ अनलिमिटेड है, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया। ठीक है। इसके बाद फाइल मैनेजर क्या होता है? फाइल मैनेजर सिंपली ये समझो, फाइल मैनेजर ऐसी आपके वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स होती है वो फाइल मैनेजर में सेव होती है। आप मान लो वर्डप्रेस के अंदर 5 सब डोमेन्स बनाते हो, 5 डायरेक्टरी बनाते हो। सब डोमेन क्या होता है? जैसे facebook.com एक डोमेन है। सब डोमेन क्या है? business.facebook.com। मैं आपको एक लिख के भी बता देता हूं और यहां पे टाइप कर देता हूं business.facebook.com। ये क्या है? फेसबुक का सब डोमेन है जो कि डोमेन से पहले लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, टोटली अगर आपको कभी फेसबुक पे ऐड चलानी हो, आपको बिजनेस मैनेजर बनाना हो फेसबुक का, तो आप जाओगे business.facebook.com पे।
उसी तरह से google.com डोमेन है, लेकिन ads.google.com यहाँ पे क्या गूगल एड्स मैनेज होती है, यहाँ पे सब डोमेन ही है, प्रॉपर एक अलग ही वेबसाइट है ये, ठीक है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब आप अलग अलग सब डोमेन्स बनाते हो। तो डायरेक्टरी क्या होता है ये आपको मैं बताते हैं। डायरेक्टरी डोमेन के बाद, जैसे मेरा डोमेन का नाम है keshavdimri.com, ये मेरा डोमेन है, उसके आगे स्लैश लगा के मैं जो भी लगा देता हूँ आगे, स्लैश टेस्ट मैंने लगा दिया, तो ये मेरा डायरेक्टरी है। सेपरेट डायरेक्टरी पे मेरा एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो सकता है, सेपरेट, मतलब कि keshavdimri.com एक डोमेन है, उस पर सेपरेट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो, उसकी वेबसाइट अलग है। keshavdimri.com/test उस पर अलग वर्डप्रेस है, सेपरेट अलग वेबसाइट है, ना कि ये पेज है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद मैं आगे जाऊंगा कैसे, मतलब फाइल मैनेजर में आपके सारे वर्डप्रेस की फाइल्स होती है, एक कोड फॉर्मेट में होती है। कभी आपकी फाइल मान लो वेबसाइट हैक हो जाती है, आप जाके फाइल मैनेजर में ही आओगे, यहाँ पे आके देखोगे कौन से फाइल का कोड बिगड़ा हुआ है, ठीक है। बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप के लिए होता है, बेसिकली हम सी पैनल से कम बैकअप लेते हैं। इसका ईमेल अकाउंट जो बिजनेस ईमेल्स होती है मैं यहाँ से बनाऊंगा, ठीक, देखा होगा ना, info@ जैसे harghardth.com है, मैं बनाऊंगा info@harghardth.com। इस तरह के जो बिजनेस ईमेल्स होते हैं यहाँ से बनाएंगे। बाकी इसका और भी यूज़ है, बट आपको मोस्टली यूज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनली हम जाते हैं कैसे सी पैनल से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। ये बेसिकली स्टैक्स पैनल है, इसमें से कैसे करेंगे ये देख लो, क्योंकि नॉर्मल सी पैनल से इसका अलग होता है, ठीक है। मैं कभी भी सी पैनल पे आता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, कंट्रोल एफ करके वर्डप्रेस को ढूंढ लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता स्क्रॉल करता हूँ, मैं देख लेता हूँ, कंट्रोल एफ किया, वर्डप्रेस देख लिया, ठीक है। वर्डप्रेस जैसे ही मुझे मिल गया, काम वही है जो सिंपल होता है पहले की तरह। वर्डप्रेस पे जाके अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आएगा harghardth.com, मुझे इस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर, अगर डायरेक्टली टेस्ट पे करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे टेस्ट लिखना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस, आगे की प्रोसेस आगे बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मैं करना चाहता हूँ डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे जाएंगे, थोड़ा सा लोड हो रहा है, हम इसे देख लेते हैं प्रोसेसिंग में, एक बार हम ठीक है, तो लोड हो रहा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये फिनिश होता है हमें आगे की प्रोसेस करनी है, ठीक है। वर्डप्रेस फिर से बता देता हूँ, सी पैनल पे आगे आप वहाँ पे जाके वर्डप्रेस देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है। अलग अलग पैनल में कहीं पे बोलेंगे वर्डप्रेस स्पेक्टेकुलर ऐप मैनेजर, कहीं पे बोलेंगे डायरेक्टली वर्डप्रेस लिखा होगा, ठीक है। मेजरली देख लो वर्डप्रेस कहाँ लिखा। अब ये आगे दो स्टैक में जब भी आप खोलोगे इको वेब होस्टिंग के जब भी पैनल होंगे, आपको दो लिंक्स मिलेंगे। आपको ऊपर वाली फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पैनल आ जाएगा। इस पे एसएसएल नहीं है, हम आगे बताएंगे क्लाउड प्लेयर से कैसे आप एसएसएल को सेट करोगे और क्लाउड प्लेयर है क्या, ठीक है। इंग्लिश को हम सेलेक्ट कर देंगे, बाकी लैंग्वेज से हमें कोई लेना देना नहीं है। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद साइट का टाइटल रख देते हैं हम, साइट का टाइटल हम रख दे रहे हैं। अभी तो हम डेमो के लिए वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो, इसको बाद में जाके आप चेंज भी कर सकते हो। कहाँ पे जाना है फिर से बता, कहाँ पे जाके चेंज करोगे, वर्डप्रेस जैसे ही इंस्टॉल होगा वहाँ पे जाके सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में साइट टाइटल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे बता दूंगा कैसे होगा वो चीज़, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे बनाना है, आप इस पासवर्ड को फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड को, ठीक है, वो भी आपको बता देंगे कैसे करते हैं। यूजर नेम मेरा ये है एडमिन, और मैं पासवर्ड बना लेता हूँ admin@123, ये मेरा पासवर्ड है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म द वीक पासवर्ड, क्योंकि ये कह रहा है थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, ज़्यादा हमें लेना देना, बाद में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अपनी ईमेल डालो, ईमेल अब हम डालते हैं अपनी, हम जैसे ही अपनी ईमेल डाल रहे हैं, एक ईमेल पे भी कोई थोड़ी नोटिफिकेशंस आती है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे डिस्करेज कर देंगे, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग। अगर किसी ने थोड़ा भी एसईओ पढ़ा होगा उसे पता होगा स्टार्टिंग में यहाँ पे हम क्यों करेंगे, नहीं पता होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन इको वेब होस्टिंग खास बात यह है कि ये ऑप्शन आपको पहले ही मिल रहा है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग, ये टिक होना ही चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आप डेमो वेबसाइट बनाओगे, जब तक लाइव नहीं होगी वेबसाइट तब तक इसे अनटिक ही रहने देना है, टिक ही रहने देना मतलब, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस अब करेंगे। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे जैसे ही हमारा क्लिक होता है, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इससे बाद हमारा कुछ भी नहीं है,
यहाँ पे हम यहाँ पे अपना सी पैनल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो भी काम है वर्डप्रेस पे। अब वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, सबसे पहले मैं लिखूंगा डोमेन का नाम, जो भी मेरे डोमेन का नाम होगा। ठीक है, जैसे ही डोमेन का नाम एंटर करता हूं, स्लैश डोमेन का नाम स्लैश wp-admin, देख लो फिर से, मैं यहाँ पे नोटपैड में ये चीज लिख भी लेता हूं दोबारा। जैसे ये रहा मेरा डोमेन नेम स्लैश wp-admin, कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी इसी से खुलेगी, ये याद रखना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका भी है, जैसे ये चीज हाइड भी की जा सकती है, जैसे मैं आपको अपना ही दिखा देता हूँ। मान लो कि मिलियंस का ट्रैफिक है कोई वेबसाइट पे, क्या उसकी वेबसाइट wp-admin से वो खोलने लग जाएगा? वहाँ पे अटैक्स ही इतने होंगे। जैसे कोई वेबसाइट आपको मैं दिखा देता हूँ, वर्डप्रेस पे ही है वेबसाइट, आप कहीं एक्सटेंशंस की मदद से चेक कर सकते हो ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है या नहीं। ठीक है, ये आगे आपको बता देंगे कैसे wp-admin को आप हाइड करोगे। जैसे ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, यहाँ पे मैं wp-admin टाइप कर रहा हूँ लेकिन पेज नोट फाउंड आ रहा है, ये चीज़ हो सकती है आगे। ठीक है, बात की बात है कैसे होगी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद wp-admin फिर से देख लो, ये हमारे नोटपैड की फाइल है wp-admin, मेरे डोमेन का अभी जो मैं डोमेन कर रहा हूँ उस डोमेन का नाम है ये wp-admin, इतना आ गया मेरा डोमेन का नाम स्लैश wp-admin। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे। इसके बाद हम इसको जाकर डायरेक्टली लॉगिन जाएंगे हम अपने पैनल पे, यहाँ पे wp- एंटर करेंगे हम। जैसे ही एंटर कर देंगे हमें यहाँ पे डिटेल्स डालने को बोलेगा, जो भी हमने यूजर नेम और पासवर्ड पीछे क्रिएट किया होगा उसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करते हैं, एडमिन मैंने ये बनाया हुआ था, इसके बाद admin@123 अब कर दिया हमने लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हो गया, ये आ गया मेरा वर्डप्रेस का फ्रेश डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, डैशबोर्ड, ये जो यहाँ पे जो लेफ्ट बार में सेक्शन है उसके पहले हम डिस्कस करते हैं। डैशबोर्ड क्या है? जो भी नोटिफिकेशंस होगी, आगे मैं आपको थीम्स और प्लगइन्स का बताऊंगा, आगे वैसे पहले डिस्कस भी कर रखा है, एक बार फिर से बता देंगे। डैशबोर्ड में जितने भी आप थीम्स डालोगे, प्लगइन डालोगे, अगर उसकी अपडेट्स होगी, कोई नया अपडेट आया होगा तो उसके बारे में या कोई नोटिफिकेशन होगी, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद पोस्ट, जैसे आपने देखा होगा ब्लॉग सेक्शन होता है अलग अलग वेबसाइट से, कोई मैं वेबसाइट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट का ब्लॉग सेक्शन आप देखोगे, ये सारे ब्लॉग्स है। ब्लॉग्स क्या होते हैं? अपडेटेड होते हैं, मतलब ब्लॉग्स मोस्ट रिसेंट होते हैं, पेजेस पुराने हो सकते हैं। ठीक है, पेजेस पुराने हो सकते हैं बट ब्लॉग्स हमेशा रिसेंट ही होंगे, आपने देखे भी होंगे, लोग डालते हैं हाउ टू कुक, अजीबोगरीब जो देखते हो ना ब्लॉग्स ही होते हैं जो मोस्ट रिसेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मीडिया फाइल, पोस्ट और पेज, ऐसा नहीं है कि आप अगर आप पेज की सेटिंग्स देखोगे, पेज को कैसे करते हैं, पेज को हम बिल्डर से ऑप्टिमाइज कर सके, बिल्डर कैसे काम करे, आगे आपको पता चल जाएगा। पेज और पोस्ट के फंक्शंस एक ही है, अगर आप कोई थीम यूज कर रहे हो, कोई पेज बिल्डर यूज कर रहे हो, आपको ऑप्शन सेम ही मिलेंगे, बट पेजेस का क्या काम है वो लंबे टाइम तक रहते हैं। पोस्ट मोस्ट रिसेंट जो भी चीज़ें होती है उसके लिए हम पोस्ट करते हैं, ना कि पेज बनाते हैं। ऐसा नहीं कि पेज डिलीट हो जाते हैं लंबे टाइम में या पोस्ट डिलीट हो जाए, डिलीट कुछ नहीं होता। ठीक है, अपने आप कुछ भी डिलीट नहीं होता, बट ये है कि मोस्ट रिसेंट चीज़ों के लिए हम लोग डालते हैं पोस्ट। ठीक है, इसके बाद मीडिया फाइल, आप अपने वेबसाइट में जितने भी इमेजेस का यूज़ करोगे, जितने भी पीडीएफ का यूज़ करोगे, वो ऑडियो वीडियो जो भी ये चीज़ होगी मीडिया फाइल्स में वो सेव रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कमेंट, देखा होगा ना ब्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन होता है। जैसे आपको मैं कोई बढ़िया ब्लॉग दिखा देता हूँ, शाउट मी लाउड, इंडिया के टॉप ब्लॉगर है, हर्ष अग्रवाल का ब्लॉग है। आप कोई भी ब्लॉग पे जाओगे नीचे होगा कमेंट सेक्शन, तो जितने भी कमेंट्स होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अपीयरेंस, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थीम्स और प्लगइन्स का, जिसके बिना वर्डप्रेस वेबसाइट आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, थीम्स क्या है? थीम्स, कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आपको स्टार्ट करनी है उसके लिए सबसे पहले बेस्ट तरीका आपको एक थीम को इंस्टॉल करना है।
थीम का काम क्या है, एक लेआउट को डिफाइन करना। आपको एक डेफिनेशन दिखा देते हैं थीम की, मे बी आपको डेफिनेशन से और क्लियर होगा। इसके आगे मैं वैसे इसका एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कैसे थीम का यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्डप्रेस थीम्स, थीम डेफिनेशन आप लिखोगे, ये लिखोगे, अ वर्डप्रेस थीम इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स, ग्राफिक्स, स्टाइल, शीट्स एंड कोड दैट डिक्टेट्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ योर ब्लॉग और अ वेबसाइट। सिंपल सी बात है, एक वेबसाइट का खूबसूरत दिखना, एक वेबसाइट के कलर्स, एक वेबसाइट के कोड, एक वेबसाइट के शीट को डिफाइन करने का काम है शीट। सिंपल सी बात है, एक लाइन में बोलना चाहूँ, अगर एक वेबसाइट के लेआउट को डिफाइन करना है उसके लिए मुझे थीम की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं आता थीम, अगर नहीं डालना तो आपको कस्टम वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो थीम्स आप डालोगे, ठीक है। थीम्स कोई भी आप मान लो CMS यूज कर रहे हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, वहां पे आपको थीम डालोगे ही डालोगे, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस में थीम और थीम्स एक थीम नहीं होती, थीम लाखों में थीम है। आप देख लो ये वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो 2020 थीम एक्टिवेट होती ही होती है। बट इसका लेआउट देख लो, आपको एक और एग्जांपल से पता चल जाएगा। अभी मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है ये देख लो। अभी ये जो वेबसाइट है, फ्रेश वेबसाइट, हेलो वर्ल्ड ऐसा दिख रहा है। अब मैं दूसरी थीम एक्टिवेट करता हूँ, 2022 है बाय डिफॉल्ट करती है। अब मैं करता हूँ 2020 थीम को एक्टिवेट। बाय डिफॉल्ट ये सब थीम वर्डप्रेस अपने आप देता ही देता है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। जैसे ही मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, फिर से देख लो मेरा थीम का लेआउट अभी ऐसा है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ पेज को और मेरा लेआउट चेंज हो चुका है। अब आपको शायद और क्लैरिटी आ रही होगी। यहाँ पे दूसरी थीम को एक्टिवेट करता हूँ, लेआउट मेरा और चेंज हो जाएगा। लेकिन इस लेआउट से आपको लगता है मेरी कोई भी अच्छी वेबसाइट नहीं बन सकती। मैं आपको बताऊंगा अभी जीरो से कैसे आप एक एडवांस वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। ये है प्लगइन्स क्या होते हैं। अब आते हैं प्लगइन्स के बाद। थीम क्या होगा, जो कि एक लेआउट को डिफाइन करती है। प्लगइन्स का काम है मेजरली फंक्शंस में। जैसे आपको मोबाइल में फेसबुक यूज करना है, मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करना है, आप क्या करोगे, ऐप यूज करोगे उसके लिए। मान लो सेम उसी तरह से आपको वेबसाइट में चाहिए, आपको व्हाट्सएप का बटन चाहिए, आपको वेबसाइट में चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी ऐसा फीचर चाहिए जो कि अलग से आए, तो उसके लिए आएगा आपके पास प्लगइन्स होंगे उसके लिए। जैसे आपको अपने वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ानी है, उसके लिए एक बहुत वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत फेमस प्लगइन है वर्डफेंस, आप लोग उसे यूज करोगे। आप मान लो कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए सबसे मोस्ट फेमस प्लगइन है WP फॉर्म्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आपको एक फीचर लाना है, जैसे अपने वेबसाइट के जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म होंगे उसको गूगल शीट से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए प्लगइन आएगा। आपको अपनी वेबसाइट पे लाइव चैट को इंटीग्रेट करना है, उसका प्लगइन है। आपको अपनी वेबसाइट, पहले मैं एक हिस्ट्री बता देता हूँ। वर्डप्रेस बेसिकली स्टार्टिंग हुआ था ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स के लिए, लेकिन बाद में ये हर तरह की वेबसाइट पे बनने लगी है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको बनानी है उसके लिए एक मोस्ट फेमस प्लगइन है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स नाम का मोस्ट फेमस प्लगइन है, उसे इंस्टॉल करोगे जो कि वू कॉमर्स के फीचर, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स के फीचर ला के देगा। जैसे क्या होते हैं ई कॉमर्स में, कैश ऑन डिलीवरी होना चाहिए, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होना चाहिए, कार्ट पेज होना चाहिए, चेकआउट पेज होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐड होने चाहिए, प्रोडक्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए, वेरिएशंस प्रोडक्ट्स के होते हैं। जैसे रेड टी शर्ट, एक टी शर्ट है, टी शर्ट रेड में होती है, ब्लू में होती है, वेरिएशंस होते हैं उसमें, एक होते हैं SML, ये वेरिएशंस होते हैं। तो वो सब फीचर जो भी ई कॉमर्स के होगा वो कौन ला के देगा, हमारा ई कॉमर्स प्लगइन है जो कि मोस्ट फेमस है वू कॉमर्स। आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। प्लगइन्स एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। थीम्स क्या होती है आपको, जो कि लेआउट को डिफाइन करती है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मैं आपको एक थीम, देखो करने को कोई भी थीम पे काम किया जा सकता है, यहाँ पे हजारों में थीम्स है, ठीक है। लेकिन आपको अगर एक्चुअल में जैसे मान लो एस्ट्रा है, एस्ट्रा थीम भी मोस्ट फेमस थीम है, लेकिन एस्ट्रा थीम का कुछ फीचर्स पेड आ जाते हैं, ठीक है। उन फीचर्स को पेड में यूज करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको अगर एक अच्छी वेबसाइट बनानी है, प्रेफर करो पेड थीम की तरफ, ठीक है। पेड थीम नहीं होगी मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आपको अलग अलग, देखो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि प्लगइन्स आपको एडिशनल फीचर, आपको लग रहा होगा कोई भी फीचर चाहिए प्लगइन डाल दो, लेकिन ज़्यादा भी प्लगइन्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक है। आगे पता चलेगा वेबसाइट की स्पीड हो गया, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें से एक है ज़्यादा प्लगइन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये है
अब आपको मैं एक थीम बताऊंगा, जेवलिन थीम है। जेवलिन थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, प्लस उसमें डेमो इंपोर्ट कैसे करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आपसे। उसके बाद आपको टास्क मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसमें जेवलिन थीम आपको तब तक जेवलिन थीम का ओवरव्यू दे देता हूँ। जेवलिन वर्डप्रेस थीम, जेवलिन वर्डप्रेस थीम। एक चीज़ और बता देता हूँ, थीम फॉरेस्ट, इन्वेटो मार्केट, इन्वेटो एलिमेंट। ये ऐसे साइट्स है जहाँ पे आप प्रीमियम थीम्स और प्रीमियम प्लगइन्स को बाय कर सकते हो। जैसे ही आप कोई भी थीम बाय करोगे, आपको एक लाइसेंस कोड मिलेगा, ठीक है। लाइसेंस कोड को लगाने के बाद ही कोई आप थीम एक्टिवेट कर पाओगे। अगर मान लो आपने कहीं से, एक दूसरे तरीके भी होता है कि आपको थीम्स मिल जाती है बट उसमें लाइसेंस नहीं होता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपकी वेबसाइट कभी चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। अभी यहाँ पे हम व्हाट्सएप खोलेंगे। अभी हम यहाँ पे अभी व्हाट्सएप खोल रहे हैं। जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हैं उसमें एक थीम है, तो वो हम डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अभी हम अभी व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर ही रहे हैं। व्हाट्सएप को अपने क्रोम पे लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो थीम है वो दूसरे लैपटॉप में है, तो हम व्हाट्सएप खोल के हमने भेज दिया। अब हम इस पर खोल रहे हैं। जैसे ये खुलता है हम आपको बताते हैं आगे के स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमारे। एक बार थीम इस लैपटॉप में आ जाए। तब तक आपको और ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे जेवलिन थीम है, जेवलिन थीम क्या है, उस पर बेसिक वेबसाइट अभी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी आपको आइडिया नहीं होगा कैसे ये सब चीज़ें करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप कई थीम्स में काम कराऊंगा। पेज बिल्डर भी आपको बताएंगे। पेज बिल्डर क्या है, जेवलिन पे WP पेज बेकरी एलिमेंटर पेज बिल्डर को सपोर्ट करता है। पेज बिल्डर के ऑप्शंस बताऊंगा जैसे इंस्टॉल हो जाता है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि पेज बिल्डर का कंसेप्ट आना चाहिए आपको। आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे पेज बिल्डर की मदद से बनाओगे। एलिमेंटर का नाम सबने सुना होगा। मैं इसमें इसके अलावा दो तीन चीज़ और बताऊंगा। एलिमेंटर के अलावा WP पेज बेकरी, अगर आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स की बहुत फेमस थीम है वुडमार्ट, उस पर मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। इसके अलावा और भी बिल्डर्स होते हैं, जैसे अवाडा वेबसाइट थीम है। अवाडा वेबसाइट थीम के लिए अवाडा का खुद का बिल्डर होता है। उसके अवाडा का खुद का बिल्डर है, जो कि अवाडा के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आपको देखना है क्या कोई भी पेज बिल्डर आप यूज़ कर रहे हो तो क्या वो हर थीम पे सपोर्ट करता भी है या नहीं। जैसे अवाडा पेज बिल्डर है, वो हर एक थीम पे सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ अवाडा की अपनी थीम के साथ ही सपोर्ट करता है, ठीक है। पेज बिल्डर भी एक तरह के प्लगइन की तरह ही होता है। अभी हम यहाँ पे व्हाट्सएप को कनेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। मोबाइल का पासवर्ड क्या है? हम तो स्कैन करते हैं। अभी बस व्हाट्सएप को कनेक्ट कर रहे हैं। और ये हमारा अभी व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया। अभी हम सीधा जो भी फाइल है थोड़ी देर में करता हूँ। और ये हमारी जैसे जो भी हमारे एक जब भी आप डाउनलोड करोगे जिप फाइल में करोगे तो जिप फाइल को हम कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है। और ये हमारी थीम हो चुकी है डाउनलोड। हम देख लेते हैं कहाँ पे ये थीम स्टोर हुई। हमारे कंप्यूटर में है, डेस्कटॉप में।
देख लेते हैं ये कहाँ पे डाउनलोड तो हो गया लेकिन शो नहीं कर रही है लैपटॉप में। और ये हमारी थीम हो रही है डाउनलोड। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, एक और प्रॉब्लम है जो कि मुझे पता है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अब कभी भी इंस्टॉल करो और ऐसी दिक्कत आए। ये आगे मेरी थीम, मैं इसे अलग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। थीम की जिप फाइल है, इसमें कोड नहीं क्यों नहीं मांगेगा वो बात की बात है। अभी आप सिंपल ये देखो, कोई भी एक्टिवेशन की नहीं मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको, अब मैंने आपको जो बताया कि सबसे पहले आपको अपीयरेंस में जाके थीम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अपीयरेंस पे जाके थीम्स पे क्लिक करना है, और अगर कोई आप पेड थीम का यूज़ करोगे उसकी जिप फाइल मिलेगी, जैसे जो मुझे मिली हुई है। तो यहाँ पे करूँगा अपलोड थीम। अपलोड थीम पे चाहो तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके कर सकते हो, जो कि मैं तरीका यूज़ करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको किया यहाँ पे कर दिया ड्रॉप, नहीं हुआ मे भी ड्रॉप, देख लेते हैं, यहीं से चूज़ कर लेते हैं। देख लेते हैं, कुछ मे भी इशू होगा। सपोर्ट नहीं कर रहा है, मे भी लैपटॉप में प्रॉब्लम होगी। आगे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं लोकल सी के अंदर, ठीक है। और हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। चूज़ फाइल करेंगे क्योंकि ये लैपटॉप शायद सपोर्ट नहीं करता होगा। यहाँ पे हम जाएंगे लोकल सी, लोकल सी के अंदर ये पड़ी हमारी जेवलिन थीम, ठीक है। जेवलिन थीम को इसको क्या है, यहाँ पे आएगा ओपन। ओपन जैसे ही करेंगे हमारे यहाँ कभी भी कोई भी थीम या प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, दो स्टेप्स में होगा, डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा। सबसे पहले होगा इंस्टॉल, फिर होगा एक्टिवेट। सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल जैसे ही मैंने किया मेरा ये काम खत्म, मेरी थीम हो गई है इंस्टॉल, लेकिन नहीं होगी इंस्टॉल, देख लीजिए। मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोग फेस करोगे, एक बार पढ़ के देख लो। इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल जेवलिन थीम जिप, अनपैकिंग द इंस्टॉलेशन, द पैकेज कुड नॉट बी इंस्टॉल, द थीम इज मिसिंग द CSS स्टाइल शीट्स। कारण क्या है, क्योंकि कई बार जो मेन थीम होती है वो जिप फाइल के अंदर होती है। ये मेरी जिप फाइल है, जिप फाइल को सबसे पहले करेंगे एक्सट्रैक्ट। मैं इसी प्रॉब्लम की आपके बात कर रहा था कि ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे। जिप फाइल को करना होता है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अंदर जाओगे, कहीं ना कहीं ये पड़ी हुई अंदर मेन थीम जेवलिन अंदर पड़ी हुई है, ना कि बाहर। यहाँ पे मैं दोबारा जाऊंगा थीम पे, अब दोबारा जो एक्सट्रैक्टेड थीम है उसको मैं करूंगा इंस्टॉल। अपलोड थीम में मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाके ये मेरी एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ वो फोल्डर। ये ना मेरा एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जेवलिन थीम के नाम से, इसके अंदर जाऊंगा, अंदर है जेवलिन थीम। चाइल्ड थीम क्या होती है बात की बात है, अभी मैं नॉर्मल थीम को ही इंस्टॉल कर। ये हो गया मेरा एक्टिवेट। और ये मेरी हो गई थीम इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद मैंने क्या कहा था, सेकंड स्टेप है एक्टिवेशन का, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट जैसे ही मेरी थीम होगी, अब मेरी थीम होगी एक्टिवेट। दूसरा स्टेप, अब आपका दूसरा स्टेप है थीम एक्टिवेट होने के बाद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड प्लगइन्स को डाउनलोड करना। मैंने क्या कहा है, प्लगइन्स ऐसी वो चीज़ है जो कि आपके वेबसाइट को प्रीमियम मतलब आपके वेबसाइट में एडिशनल फीचर को डालती है।
व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप का है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म का, कोई भी चीज़ है प्लगइन है। ई कॉमर्स के फीचर से ई कॉमर्स का प्लगइन है। एलएमएस वेबसाइट, जैसे कोर्स बेचने वाली जो वेबसाइट होती है, 5,000 का कोर्स, 10,000 का कोर्स, उसमें देखा होगा कोर्स के ऑप्शंस होते हैं, वैसी वेबसाइट थी, एलएमएस नाम का प्लगइन आता है, बहुत लर्न प्रेस हो गया, बहुत अच्छे प्लगइन है, हर तरह का फीचर, हर तरह का प्लगइन। लेकिन कुछ एक मतलब एडिशनल फीचर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो कि थीम के साथ रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपकी थीम नहीं चलेगी। ठीक है, जैसे ये जेवलिन मैंने इंस्टॉल किया, यहाँ पे मैं जाऊँगा इंस्टॉल प्लगइन्स, अपीयरेंस के नीचे इंस्टॉल प्लगइन्स आ जाता है। जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायर्ड प्लगइन्स की, इंस्टॉल प्लगइन्स पे मैं जाऊँगा और मेरा सेक्शन खुल जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको कुछ दिखा रहा है, रिडक्स फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड, WP पेज बेकरी, मैंने बताया था WP पेज बेकरी पेज बिल्डर रिक्वायर्ड, स्लाइडर रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट ये भी करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया, वो कॉमर्स हो गया, येलो पेंसिल हो गया, बाकी हो गया, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, रिडक्स फ्रेमवर्क, WP पेज बेकरी बिल्डर, क्योंकि एलिमेंटर से स्टार्टिंग में अभी मैं काम नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमेंटर है फ्रंट एंड पेज बिल्डर क्या होता है बात की बात है, मैं आपको बताऊंगा पेज बिल्डर्स क्या होते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट है ये 3 तो रिक्वायर्ड है, चौथा रिक्वायर्ड है वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, ये भी रिक्वायर्ड है क्योंकि डेमो मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 3 रिक्वायर्ड और ये चौथा, इसके बाद बाकी नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। बल्क एक्शन में मैं जाऊंगा, बल्क एक्शन के नीचे होता है बल्क एक्शन, चाहे तो मैनुअली कर सकते हो एक एक करके, मैं यहाँ पे करूंगा इंस्टॉल, बल्क एक्शन में जाके इंस्टॉल। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप, मैंने एक चीज़ कहा था प्लगइन्स और थीम को 2 स्टेप्स में होता है, इंस्टॉल और एक्टिवेट, लेकिन जब भी कोई रिक्वायर्ड प्लगइन्स होगा वो एक ही स्टेप में इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर होगा। जैसे अभी इंस्टॉल हो रहा है, देख लेते, मैंने कहा था वो कॉमर्स, अब भी क्योंकि हम ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना रहे इसलिए वो कॉमर्स को नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्टॉल और एक्टिवेट, देख रहे हो ना, इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग प्लगइन, ये क्योंकि ये हो गया मेरा इंस्टॉल। अब मैं इसे करूंगा रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, बाकी मेरे प्लगइन हो चुके हैं इंस्टॉल जो कि रिक्वायर्ड है, जिसके बिना वेबसाइट नहीं चल सकती। ठीक है, करूंगा मैं रिफ्रेश और ये मेरा पेज आप देख रहे हो थोड़ा डैशबोर्ड भरा भरा सा दिख रहा है, पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब मैंने कुछ एक प्लगइन्स इंस्टॉल के थीम किया, आप देख रहे हो ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह से अब मैं आगे बढ़ूंगा डेमो की तरफ। क्या होता है इंपोर्ट डेमो, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट जो प्लगइन था उसका भी काम क्या है वो देख लो। डेमो क्या होता है सबसे पहले ये देख लो, कभी भी कोई भी थीम आप जाओगे ना, इन्वेटो मार्केट है, इन्वेटो एलिमेंट पे कोई थीम सर्च कर लेते हैं, जैसे एक अच्छी थीम है प्रॉपर्टी नाम की, अगर कोई वेबसाइट बनानी है, हाउसेज नाम से एक बहुत अच्छी थीम है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, हाउसेज के डेमोज देख रहा हूँ, डेमो का मतलब क्या, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड टू कार्ट, सिर्फ लाइव प्रीव्यू देखूंगा कि ये दिखती कैसे है। जैसे इस थीम के डेमोज देख लो, कोई भी थीम के डेमोज होते ही होते हैं, ये देख लो ये थीम, जैसे बड़े सारे ये डेमोज दे रही है, ये दे रही है, ये दे रही है, ये दे रही है, और भी है। ठीक है, अलग अलग डेमोज मिल रहे हैं, जैसे ये है डेमो। कहने का मतलब क्या है, डेमो बना बनाया हमें पेज दे देता है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चेंज करना होता है, इमेज चेंज करनी होती है और हमारा काम खत्म, हमारी वेबसाइट रेडी। डेमो को एक सिंगल क्लिक में पूरा डेमो इंपोर्ट होता है। आप ये देखो बना बनाया पेज है, इसमें अगर मैं कंटेंट चेंज कर दूं, लोगो चेंज कर दूं, सब कुछ इमेज चेंज कर दूं, पूरी वेबसाइट मेरी हो जाएगी। कोई इसमें कॉपीराइट के, पहली बात कॉपीराइट का कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, डेमो हर चीज़ के होते हैं। आप मान लो HTML कस्टम बेस्ड वेबसाइट बनाओगे, HTML के भी टेम्पलेट्स मिलते ही मिलते हैं। ऐप बनाना चाहते हो, ऐप के भी टेम्पलेट्स मिलते ही मिलते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वर्डप्रेस में डेमोज मिलते हैं, डेमो मिलते हैं, टेम्पलेट बोलो कुछ भी बोलो, मतलब बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है हमें। ठीक है, ये देख लो बनी बनाई वेबसाइट है, सिंपल आपको कंटेंट चेंज करना है। अब मैं आपको जेवलिन में बता रहा हूँ कैसे आपको डेमो को इंपोर्ट करना है। ठीक है, बने बनाए, ये कुछ एक प्री डिफाइंड, मान लो कोई थीम है, ये थीम है हाउसेज, थीम है हाउसेज, मान लो 10-12 डेमो देती है, जेवलिन 5-6 देती होगी, थीम पर डिपेंड करता है कितने डेमोज बने बनाए देती है। ठीक है, जैसे अब मैं डायरेक्टली जाऊंगा जेवलिन के डेमोज पे, और डेमोज के बाद आपको कुछ एक टास्क मिलेंगे। यहाँ पे जाना है जेवलिन पे, जेवलिन का आइकन है, अलग अलग थीम में डेमो का ऑप्शन अलग अलग मिलेगा। कई जगह अपीयरेंस के नीचे मिलता है आपको, अपीयरेंस का जैसे होवर करते हो यहाँ पे
इंपोर्ट डमी डाटा ऐसा मिला होता है। ये थीम दे रही है जेवेलिन के अंदर इंपोर्ट डाटा, आपको देख लेना है कहाँ पे ये डेमो डाटा का इंपोर्ट ऑप्शन दे रही है। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डाटा, यहाँ पे कई सारे पेजेस दे रही है, जैसे बर्गर शॉप है, बर्गर शॉप का देख लेते हैं डेमो कैसा है। बर्गर शॉप का ये बना बनाया मुझे पेज दे रहा है, मतलब कोई बर्गर जैसी मेरी वेबसाइट है, कोई दुकान है, मैं ये सारे डेमो को इंपोर्ट कर दूंगा, कंटेंट को चेंज किया, मेरी वेबसाइट रेडी। ये उस ऐसा डेमो दे रही है, पूरा बना बनाया पेज। अगर इसके अंदर आप कंटेंट चेंज कर दोगे आपकी वेबसाइट है। कोई दूसरा डेमो है, जैसे स्टार्टअप क्रिएटिव नाम का एक डेमो है, ये बना बनाया पेज है। इसमें आप कुछ नहीं, कंटेंट चेंज करना और वो चेंज करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डेमो को इंपोर्ट कैसे करते हैं, डमी डाटा को इंपोर्ट अपनी वेबसाइट में, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अब मुझे जैसे कोई भी डेमो मुझे पता, इतने सारे डेमोज हैं इंडस्ट्री वाइज, बाकायदा इसने इंडस्ट्री वाइज दे रखा है। आपके बर्गर की इंडस्ट्री, बर्गर के लिए हो गया, फूड की इंडस्ट्री में चला गया, ये हो गया मेरे हिसाब से फर्नीचर वाली के लिए, परफेक्ट बिजनेस टेम्पलेट होगा, कोई कंप्यूटर वाले हो गए, टेक वेबसाइट होगी तो उसके लिए। तो जैसे मुझे करना है अभी स्टार्टअप क्रिएटिव, इसका करूंगा इंपोर्ट डेमो, वन क्लिक, सिंगल क्लिक में मैं डेमो इंपोर्ट करूंगा। ये क्या बता रहा है, रिडक्स डब्ल्यू पेज के लिए स्लाइडर रिवॉल्यूशन, ये चाहिए होता है इसमें। अब ये कह रहा है आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को करना चाहते हो या नहीं, वो कॉमर्स को करना चाहते हो या नहीं, तो आप टिक कर दो। ये भी प्लगइन्स है जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, थोड़े ऑप्शंस बढ़ जाएंगे जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू एंड इम्पोर्ट, यहाँ पे डेमो इंपोर्ट हो रहा है मेरा, इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे ही अभी मेरा पेज का लेआउट देख लेते हैं कैसे, पेज के लिए आपने देखा ही होगा कुछ भी लेआउट नहीं था। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डेमो को इंस्टॉल, हो गया मेरा डेमो इंपोर्ट, ठीक है, टिक भी आ चुका। अब मैं जाऊँगा विजिट साइट, ये देखो डोमेन है मेरा, डोमेन है मेरा। अब देखते हैं विजिट, एसएसएल लगाना मे भी अगली क्लास में मैं बता दूंगा एसएसएल कैसे लगाते हैं अगर आपके होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है एसएसएल, ठीक है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं वर्डप्रेस की तरफ। ये आ गया मेरा डेमो पेज, पूरा का पूरा मेरे पास पेज आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ मुझे कंटेंट को चेंज करना है, ठीक है। सेकंड सवाल, मेरा डेमो तो इंपोर्ट हो गया, अब मुझे क्या करना है। अब आपको बताता हूँ पेज बिल्डर। पेज बिल्डर क्या होता है, यहाँ पे आके साइड में पेजेस पे जाके आप चाहो तो एक डेमो का पेज, क्योंकि डेमो ये थीम एक ही पेज प्रोवाइड करती है डेमो में, कोई भी एक डेमो, ये थीम ये डेमो का पेज आ चुका है मेरा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे जाके एडिट कर लो, या यहाँ पे जाके ऊपर पेज खुला हो तो यहाँ पे एडिट कर लो। एडिट करेंगे मतलब पेज के बैक हैंड पे पहुंचना। बैक हैंड और फ्रंट एंड क्या होता है ये चीज देख लो। फ्रंट एंड क्या होता है, जो कि यूजर को दिखेगा। फ्रंट एंड और बैक एंड की डेफिनेशन अगर आप कभी डेवलपिंग साइड में जाओगे वहां पे अलग होती है, ठीक है। मेजरली अगर आप डिजाइनिंग साइड में वेबसाइट डिजाइनर हो, वर्डप्रेस पे काम करते हो, तो फ्रंट एंड और बैक एंड किसे कहेंगे वो देख लो। बैक एंड कहेंगे हम जो भी वेबसाइट के पीछे जो भी हम काम करेंगे, ये जो भी हमें डैशबोर्ड दिख रहा है बैक एंड है, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होगा, जो यूजर को दिखेगा वो होता है फ्रंट एंड। ये है फ्रंट एंड जिसे हम बोलेंगे फ्रंट एंड, और ये है बैक एंड जो कि जहां पे एक वेबसाइट बनाने वाला काम करेगा, ठीक है। सेकंड सवाल, अब आपका सवाल है पेज बिल्डर क्या होता है। मैंने आपको बार बार पेज बिल्डर का नाम ले रहा हूँ। पेज बिल्डर क्या होते हैं, अलग अलग पेज बिल्डर्स होते हैं। ये वाली थीम WP पेज बेकरी और एलिमेंटर पेज बिल्डर को सपोर्ट कर रही है। मोस्ट फेमस पेज बिल्डर्स के नाम बता देता हूँ, डिवाई, अवाडा बिल्डर, एलिमेंटर, WP पेज बेकरी, ये मोस्ट फेमस बिल्डर्स है। काम क्या है इनके बिल्डर्स, ये देख लो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इतने हेडिंग, टेक्स्ट ब्लॉक, ये सब। मान लो कभी आपको ये जो हेडिंग देख रहे हो, हेडिंग है, देख रहे होंगे आप हेडिंग, ये आप बटन देख रहे हो एक्सप्लोर मोर का, क्या है ये। यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे जाके हेडिंग का एक एलिमेंट है, हेडिंग का ये एलिमेंट है। एलिमेंट में जाके अपने नॉर्मल ऑप्शंस को छेड़ो, यहाँ पे लिख दो हेडिंग का जो भी आप लिखना चाहते हो कंटेंट। यहाँ पे आप लिखो कलर कौन सा देना चाहते हो, हेडिंग पे कोई लिंक देना चाहते हो कि यहाँ पे हेडिंग पे क्लिकेबल लिंक हो तो यहाँ पे उसका एड्रेस दे दो। ये सारे मतलब ये जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हेडिंग के अलावा, आप और जाओगे आइकन, कहीं पे आपको आइकन लगाना है, आप कहीं पे आइकन, ये आइकन लगाना है, आइकन का एलिमेंट है।
फेसबुक का कहीं पे बटन लगाना है, एलिमेंट है उसका। आप मान लो गूगल मैप्स लगाना कहीं पे, उसके लिए एलिमेंट है। इसके अलावा आप स्पेसिंग छोड़ना चाहते हो, मार्जिन और पैडिंग क्या होती है अगली क्लास में आपको आएगा। स्पेसिंग लगाना चाहते हो कहीं पे, आप मतलब यहाँ पे स्पेस बढ़ाना चाहते हो, ये ऊपर यहाँ पे और इन दोनों के बीच में, तो आप एम्प्टी स्पेस नाम के एलिमेंट को यूज करते हो। स्लाइडर रेवोल्यूशन, स्लाइडर बेसिकली प्लगइन की वजह से है, वो आपको बाद में पता चलेगा। मतलब ये मेजरली प्लगइन है। जैसे यहाँ पे ये है काउंटर है, काउंटर का ये देख रहे हो क्या है, ये एलिमेंट है इसका, काउंटर नाम से एलिमेंट मिल जाएगा। काउंटर ये देखिए, काउंटडाउन काउंटर, अलग अलग फीचर होंगे वो देख लेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ये पेज बिल्डर की वजह से है। एलिमेंटर पेज बिल्डर के ऑप्शंस अलग होंगे, अभी ध्यान दे लो, ये WP पेज बेकरी पेज बिल्डर के ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे फर्क कुछ नहीं होगा, देखो वेबसाइट के कंसेप्ट सेम ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कंसेप्ट अलग हो जाएंगे। मार्जिन पैडिंग बॉर्डर हर जगह सेम होता है, बटन हर जगह सेम होता है, कंटेंट हर जगह सेम होता है, इमेज सेम होती है, हेडिंग सेम होती है। बदलता क्या है, ऑप्शंस थोड़े बहुत वर्डप्रेस में बदलते हैं। एलिमेंटर में वहां पे देखोगे वहाँ हेडिंग बोलते हैं, या कोई दूसरे अवाडा बिल्डर का भी यूज करोगे वहां पे टाइटल बोलते हैं। पेज बेकरी बोल रही है इसे हेडिंग बोल रही है, ठीक है। ऐसे नाम अलग होंगे, कंसेप्ट सेम रहेंगे, बस आपको ये कंटेंट को उसको बोलते क्या। जैसे यहाँ पे बोल रहा है इसे आइकन बोल रहा है, कहीं पे बोलेंगे इसे आइकन बॉक्स बोलेंगे। पेज बिल्डर्स में यही है, नाम ही अलग होगा, फंक्शन सबके सेम ही है, याद रखना, ठीक है। तो पेज बिल्डर आपको इतने ऑप्शन मिल रहे हैं पेज बिल्डर की मदद से ही है, ठीक है। आगे जाते हैं, अब टास्क क्या आप लोगों का, ठीक है। टास्क आपका क्या है, आपको एक बना बनाया डेमो पेज मिल चुका है। सबसे पहले काम क्या, अपने अपने डोमेन फाइनल करके उसे होस्टिंग से कनेक्ट करना है, पहला टास्क। दूसरा टास्क लिख देते हैं, चलो इसे, कनेक्ट वेब डोमेन विथ होस्टिंग, कनेक्ट यूर डोमेन विद होस्टिंग, पहला टास्क। दूसरा टास्क, आपको होस्टिंग में से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है अपने होस्टिंग में से। तीसरा स्टेप, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही उसमें जेवलिन थीम डालनी है, आप सबको भेज दी गई है ग्रुप पे, जेवलिन थीम मिल गई है। इसके बाद इसके रिक्वायर्ड प्लगइन, जो जो स्टेप्स मैंने किए वो सब आपको करने हैं। रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, ऊपर के 4 प्लगइन मेजरली ये है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका है डेमो पेज को इंपोर्ट करना है, स्टार्टअप क्रिएटिव जो मैंने किया, स्टार्टअप क्रिएटिव डेमो को इंपोर्ट करना है, स्टार्टअप क्रिएटिव डेमो को इंपोर्ट करना है, जो कि आपके सामने फिर ऐसा खुल के आ जाएगा, जो आपको ये दिख रहा है। जैसे ये आ जाएगा, इसके मिलता जुल इसके जैसा सेम पेज डुप्लीकेट करके आना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, लिख देता हूँ टास्क में, क्रिएट अ सेम पेज, ऑप्शंस देख देख के, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जाके पेजेस में आप जाओगे, ऐड न्यू पेज करोगे, ठीक है। एक याद रखना, कभी भी करोगे दोनों लैपटॉप दोनों हाथ अपने, एक माउस पे होना चाहिए, दूसरा कीबोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल पे हाथ रखा होना चाहिए, ताकि कंट्रोल पे दबाना, कंट्रोल को क्लिक करोगे टैब अगली टैब में खुलेगा, उसी टैब में लोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं इसमें कर ही रहा हूँ। नया पेज का नाम कुछ भी दे दो आप, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। मैं जैसे इसका नाम दे देता हूँ डेमो, ठीक है, डेमो पेज दे दिया, और इसे यहाँ से पब्लिश कर देना। मैं दिखा रहा हूँ ऑप्शंस वहाँ पे, यहाँ देख लो एडिट पेज पे कैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे कैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये ऑप्शन कैसे दिखे वो मैं आपको, पब्लिश कर दो, पहले पेज को पब्लिश कर देना है। जैसे ही पब्लिश करोगे ऊपर आपको दिख रहा होगा एडिट मतलब WP पेज बेकरी बिल्डर, मुझे पेज बेकरी बिल्डर के ऑप्शंस चाहिए। यहाँ पे है ये ब्लॉक एडिटर, यहाँ ब्लॉक एडिटर के ऑप्शन देख लो, पैराग्राफ दे रहा है, इमेज दे रहा है, हेडिंग दे रहा है, गैलरी दे रहा है, लिस्ट दे रहा है, बस। या ब्राउज होल पे जाओगे कुछ ही फीचर्स देते हैं, ज़्यादा फीचर्स नहीं देता ब्लॉक एडिटर, लेकिन पेज बिल्डर्स होते हैं ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं। WP पेज बेकरी बिल्डर पे जाएंगे हम, और जैसे ही WP पेज बेकरी बिल्डर पे आप आ जाओगे, आपको यहाँ बैक एंड एडिटर पे क्लिक करना है, फ्रंट एंड पे नहीं करना। आपको फ्रंट एंड क्या होता है बात की बात है, मतलब नहीं करना है, बैक एंड एडिटर पे क्लिक करना है। बैक एंड एडिटर पे क्लिक करते ही सबसे पहले आप सेम डैशबोर्ड लगभग मिलता जुलता आप देख रहे होंगे, ठीक है, देख रहे होंगे आप।
अब सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक रो को ऐड करना है। रो क्या होता है, एक समझो, हम जब भी कोई वेबसाइट बनती है एक सेक्शंस में बनती है। आप ये देख रहे होंगे, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है। वेबसाइट बनती है सेक्शंस में, उसे बोलते हैं रो। एक रो देख रहे होंगे आप, ये तो ये एक अलग रो है। जैसे यहाँ पे जाओगे अलग अलग रो है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, ठीक है, अलग अलग रो अलग अलग सेक्शंस में बनी हुई है। उसी तरह से सबसे पहले मेरे सामने ये खुल जाएगा। कैसे, पेज पे जाना है, पेज को पब्लिश करना है, पब्लिश करने के बाद पेज बेकरी बिल्डर से एडिट करना है, बैकएंड एडिटर पे क्लिक करना है, ठीक है, हो गया क्लिक। अब जाते हैं ऐड एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट जो हम ऐड करेंगे वो है रो, क्योंकि मुझे एक सेक्शन बनाना है, रो बनानी है। रो को हम करेंगे, रो मेरे पास खुल के आ गई है। अब रो को कितने में डिवाइड किया, जैसे ये है, क्या दिख रहा है, एक रो को 3 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक रो को 3 में डिवाइड कर सकता हूँ। ये देखो 1 2 3, एक रो को 3 कॉलम्स में डिवाइड किया। ये बेसिक कॉलम्स बोलते हैं इसे, जो एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टल में डिवाइड हो जाते हैं, कॉलम्स में डिवाइड कर देना मैंने, ठीक है। एक रो को 3 में कर सकता हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी कर लो, ये देख लो, इतने में कर दूंगा, इतने में कर दूंगा। ये अगर आप कोई और दिमाग में आइडिया है तो यहाँ पे जाके कस्टम पे जाके दे दो। यहाँ पे याद रखना, कोई भी दोगे इसका सम 1 होना चाहिए। जैसे 1/6 1/6 हो गया, 2/6 2/6 प्लस 1/2, कट के 1 ही आएगा। या ये समझ लो 100%। एलिमेंटर पे काम करोगे वहां पे होता है परसेंटेज के हिसाब से, वहां होता है 50% 50%, कितना होगा 1/2 1/2, ठीक है। तो उस हिसाब से कुल मिला के टोटल 100 आना चाहिए या फिर उनका 1 आना चाहिए, ठीक है। ये है, उस हिसाब से डाल देना। ऐसा भी नहीं है कि 87%/13, ये होता है एलिमेंटर में पॉसिबल है, यहाँ पे पेज बेकरी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स में। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आप डिवाइड कर देना। जैसे एक और चीज हो सकती है आपको, मैं जैसे मैंने इसे 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 में डिवाइड कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे है, आप इस एक कॉलम को भी तो 2 में डिवाइड कर सकते हो। कैसे करोगे, देख लो, क्लिक किया, दोबारा रो ले लो और यहाँ पे जाके दोबारा 2 में डिवाइड करो। ऑप्शन 2 है। अब आपको देखते हैं कैसे यूज कर रहे हैं। एक और चीज देख लो, रो पे जाओगे, रो के अपने अलग ऑप्शन है, ये देख लो अलग ऑप्शन है, ये देख लो इतने सारे रो के ही ऑप्शन है। यहाँ पे जाओगे कॉलम पे, कॉलम के अपने ऑप्शन है, ठीक है। कोई एलिमेंट लगाओगे, मान लो आप इमेज के एलिमेंट लगा रहे हो, सिंगल इमेज लगा रहे हो, एक सिंगल इमेज लगाना, इमेज के अपने एलिमेंट है। तो हर चीज के अपने एलिमेंट है, सोच समझ के ये हर एक ऑप्शंस दे रखे हैं ताकि आप हर एक लेवल पे कस्टमाइजेशन कर सको, ठीक है। ये है आपको टास्क, क्या है, जो भी डेमो पेज है, डेमो पेज के जैसा आपको ये अपना वेबसाइट का पेज, एक नया पेज क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करना है मैंने बता दिया, उसमें आपको एक नया पेज क्रिएट करके आना है, ठीक है। अब ये कहोगे नहीं हो पाएगा मेरे से, तो पुराने पेज का बैकएंड खोलना, जो भी डेमो पेज है उसका बैकएंड खोलना, ठीक है, उसका बैकएंड खोल देना और उसके बैकएंड के ऑप्शन अलग अलग, रो के अंदर सेटिंग्स पे जाना, अंदर अंदर कॉलम्स की सेटिंग में जाना, जो जो रो और कॉलम्स के अंदर, एलिमेंट के अंदर जो जो एलिमेंट के सेटिंग्स है, उन सारे एलिमेंट के सेटिंग्स को यहाँ पे लिखना है। आंख बंद करके कॉपी नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, खोल के देखना। जैसे मान लो मैं जैसे कहाँ पे हूँ, काउंटर के ऑप्शन, जैसे कोई हेडिंग का ऑप्शन है, हेडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे ये दे रखा है H2, ये अलाइनमेंट बता रखा है, टेक्स्ट सेंटर अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होने, वो है। टेक्स्ट के कलर, ये सब हावर कलर, हावर क्या होता है अगले क्लास में आपको पता चलेगा, ठीक है। ये लेकिन अपने आप यूज करके देख लेना क्या होता है, शायद आपको अपने आप पता चल जाए, ठीक है। टाइपोग्राफी, फोंट फैमिलीज यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, फोंट का स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब डेमो पेज पे जाके देखना है, उसके हर ऑप्शंस को देखना है और सेम जैसे एक नया पेज बनाना है उस पे ये सारे ऑप्शंस को लिखना है, सारे मतलब सेम टू सेम बनाना है। आप मान लो ये सारे ऑप्शंस को करके आपने किया और यहाँ पे अपडेट करना है पेज को, ठीक है। अपडेट करना है या प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू से कई बार दिक्कत आ जाती है। अपडेट करना है, अपडेट करके यहाँ पे व्यू पेज, परमालिंक पे जाके व्यू पेज पे जाना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका जो भी आगे पेज होगा, ठीक है। डेमो पेज को देख के नया पेज क्रिएट करना है और उसको देख के सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। ये आपका टास्क रहेगा, ये सारे टास्क। इसके बाद एक ऑप्शन और बता देता हूं, मैंने कहा था
डिस्करेज, जब मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा था एक ऑप्शन कर रहा था, टिक कर रहा था डिस्करेज फ्रॉम द सर्च इंजन, देखा होगा आपने, डिस्करेज फ्रॉम सर्च इंजन, ऐसा क्यों किया था याद रखना, एसईओ की मदद से मैंने किया था। अभी मेरे वेबसाइट पे क्या है, डमी कंटेंट है, ठीक है, डमी कंटेंट है। गूगल के बोट्स, अगर किसी ने थोड़ा भी एसईओ किया होगा उसे पता होगा, गूगल के बोट्स होते हैं जो कि आपके वेबसाइट को क्रोल करते रहते हैं, आपके वेबसाइट को समझते रहते हैं, ठीक है। उस स्क्रोलिंग को रोकने के लिए, गूगल मेरे वेबसाइट तक ना पहुंचे, मैंने वर्डप्रेस पे वो वाला टिक मार्क लगा रखा था। उस जब वेबसाइट लाइव हो जाएगी, जब मेरी वेबसाइट से सारा डमी कंटेंट हट जाएगा, तब मैं उसे अनटिक करूंगा। अनटिक कैसे करेंगे देख लो कैसे होता है। यहां पे जाके सेटिंग्स में जाके राइटिंग में जाना होता है, सेटिंग्स में राइटिंग नहीं, सेटिंग्स में जाके आपको रीडिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, रीडिंग्स में जाना है। यहां पे वही ऑप्शन आपको दिख गया, सर्च इंजन विजिबिलिटी, अनटिक कर दो जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए, ताकि कोई भी डमी कंटेंट गूगल ना इंडेक्स करे। इंडेक्सिंग को रोक, इंडेक्सिंग एक प्रोसेस होते बात की बात है, इंडेक्सिंग को रोकने के लिए मैंने इसे टिक किया हुआ है। जब तक वेबसाइट लाइव नहीं होती हम इसे टिक ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये टास्क है, आपको ये टास्क करके आना है। हाँ, ये टिक आप जब तक इसे सेव नहीं करेंगे टिक ही रहेगा। मैंने अब तक सेव नहीं किया, मैं इसे क्रॉस कर दूंगा, ये टिक ही रहेगा। रिफ्रेश मैं करता हूँ, ये है, ठीक है। तो आपको ये डेमो पेज है, डेमो पेज के जैसा पेज बना के लाना है, ठीक है। ये आपका स्लाइडर रेवोल्यूशन की वजह से है। एक टास्क मैं और दे रहा हूँ, स्लाइडर रेवोल्यूशन की वीडियो देख के आनी है, यूट्यूब पे अपने आप सर्च कर लेना स्लाइडर रिवॉल्यूशन क्या है, मैं ग्रुप पे वीडियो भी भेज दूंगा। स्लाइडर रेवोल्यूशन की वीडियो देख लेना, क्योंकि ये स्लाइडर की वजह से आप यहाँ पे बैकएंड पे जाके देखोगे आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्लाइडर्स बनते हैं बकायदा स्लाइडर रिवॉल्यूशन के प्लगइन पे जाके, ठीक है। वीडियो मिल जाएगी। अगर ये स्लाइडर रिवॉल्यूशन वाला पार्ट ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मेजरली आपको यहाँ से तो सेम टू सेम वेबसाइट के हर एक ऑप्शंस को देख के, बिल्डर के हर एक ऑप्शंस को देख के डुप्लीकेट करके आने, एक नया पेज बना के आना है, ठीक है। तो ये टास्क है, आज की क्लास को यहीं पे हम फिनिश करते हैं, ठीक है। आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ओके।